यस डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में यानी पिछली क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ द के बारे में डियर स्टूडेंट, और वो भी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़े थे डियर स्टूडेंट। उसी तरह से आज डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होगा उसी तरह से जो प्रीवियस क्लास में हुआ था। तो चलिए डियर स्टूडेंट आज हम लोग देखते हैं कि आज क्या न्यू सीखने वाले। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हो नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन लगता होगा ना कि यार क्या बता रहे हैं हम लोग को, है ना, ये सब चीज क्या चीज है सर, ये सब चीज क्यों पढ़े, ये सब क्या जरूरी इंग्लिश में पढ़ना, क्या नीड है सबका। डिस्टेंस सबसे पहले देखिए नाउन संज्ञा, है ना, या बचपन से पढ़ते आएंगे। डिस्टेंस सबसे पहले देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए, कितना इसका बड़ा रोल है, ठीक है ना डिस्टेंस। तो चलिए दिखाते हैं अभी डिस्टेंस पर। सबसे पहले देखिए जैसे कि डिस्टेंस हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ द का। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिखा हो डिस्ट्रिक्ट कंट्री लिखा हो, है ना, देखते हो यहाँ पे कंट्री लिखा हो, सेकंड में इंडिया लिखा हो, और थर्ड में बिहार लिखा हो, और फोर्थ में स्टूडेंट विलेज लिखा हो, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखिए आपको पूछ दिया जाए यहाँ पे कि इसमें बताइए कि कौन सा कॉमन नाउन है ना, और कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कौन सा मेटेरियल नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है डिस्टेंट, है ना। ये अगर ये चीज आप सबसे पहले ये चीज जब जानेंगे डिस्टेंट, और किस में द का यूज होता है वो भी तो जानना होगा डिस्टेंट, है ना, कि मेटेरियल नाउन में द का यूज होता है कि नहीं होता है, कॉमन नाउन में द का यूज होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर नाउन में द का यूज होता है कि नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन में द का यूज होता है कि नहीं होता डिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया डिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम यही चीज नहीं जानेंगे डिस्टेंट कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है डिस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है, देखिए द कंट्री, द इंडिया, द बिहार, द विलेज। तो डिस्टेंट क्या ये मेरा सब सही है डिस्टेंट? नहीं डिस्टेंट, देखिए इसमें से डिस्टेंट देखिए आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है डिस्टेंट, ठीक है ना, और बाकी ये दोनों रॉन्ग है। क्यों स्टूडेंट? अब देखिए मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे डिस्टेंट देखिए रॉन्ग क्यों है, क्योंकि डिस्टेंट देखिए कॉमन नाउन में डिस्टेंट द का यूज होता है, ठीक है डिस्टेंट, और जो प्रॉपर नाउन होता है डिस्टेंट, ये सब देखिए इंडिया प्रॉपर नाउन है और बिहार प्रॉपर नाउन है। तो ये सब चीजों में डिस्टेंट प्रॉपर नाउन में द का यूज हम लोग नहीं करते डिस्टेंट, समझ गए ना। तो अब समझ में आ गया डिस्टेंट कि ये चीज नाउन पढ़ना कितना जरूरी है डिस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंट देखिए ये सब चीज अगर आपको नहीं पता रहेगा डिस्टेंट, तो आपकी इंग्लिश बस रटा जैसा बन के रह जाएगा, और आपको तो कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हर चीज में आपको प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में, ठीक है डिस्टेंट। तो आप समझ में आ गए कि हम लोग ये सब चीज क्यों पढ़े डिस्टेंट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंट। यहाँ पे देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब संज्ञा डिस्टेंट। देखिए इसका डेफिनेशन डिस्टेंट आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि हिंदी में सबसे पहले डिस्टेंट की किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इसका इंग्लिश में डिस्टेंट आप ये भी रटे होंगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। डिस्टेंट देखिए ये सब क्या है ना, कि देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने भी बताया ये सब गलत है, नहीं डिस्टेंट, ये सब राइट है, 100% राइट है, लेकिन क्या है डिस्टेंट, ये बुक का लैंग्वेज है, इससे आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होगा। तो यही चीज को डिस्टेंट हम लोग अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अपना लैंग्वेज में चेंज किया। तो डिस्टेंट देखिए यहाँ पे क्या कितना इजी से हम लोग पढ़ते, कितना इंटरेस्टिंग से देखिए डिस्टेंट। नाउन मतलब संज्ञा, ये चीज आपको पता है डिस्टेंट। देखिए अब देखिए नाउन संज्ञा किसको कहेंगे, सबसे पहले नाउन किसको कहेंगे इंग्लिश में देख लीजिए, नेम ऑफ, देखिए नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिस्टेंट? नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। चलिए इसका हिंदी कर देता हूं, किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए यही चीज कहा गया यहाँ पे कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी डिस्टेंट। चलिए अब बताते हैं कि देखिए वस्तु कहाँ पे डिस्टेंट, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, देखिए डिस्टेंट है ना, एग्जांपल मतलब उदाहरण। तो देखिए गोल्ड हो गया, गोल्ड को सोना बोलते हैं, काव हो गया, राम हो गया, दिल्ली हो गया, एटसेट्रा, डिस्टेंट यहाँ पे दिया। अब देखिए डिस्टेंट इसको समझेंगे कैसे। देखिए डिस्टेंट देखिए नाउन से ही सारा चीज बना है, ठीक है, चाहे नाउन देखिए नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंडीशन, ये सब कहां से किससे बना? नाउन से बना। ये तो समझ गया डिस्टेंट की नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, या फिर किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी डिस्टेंट देखिए दुनिया में जितने सारे चीज है डिस्टेंट वो सब क्या है? नाउन। दुनिया में जितने सारे चीजें हैं और उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया डिस्टेंट यहाँ पे? गुड। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या आएगा, समझ गए, यहाँ पे गोल्ड आएगा, काव आएगा, राम, दिल्ली, ये सब चीज शब्द दिया, ठीक है ना, ये सब जितने सारे चीजें नाम है दुनिया में, जितने सारे चीजें, जितने सारे वस्तु है, जितने सारे दुनिया में वस्तु है, उसके जितने सारे नाम है वो सब क्या है? सब नाउन है। क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं वो देखिए डिस्टेंट। इसके 5 होते हैं, ठीक है डिस्टेंट। देखिए सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है डिस्टेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड होता है डिस्टेंट देखिए कॉमन नाउन, जिसका होता है डिस्टेंट जातिवाचक संज्ञा।
थर्ड होता है डियर स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन, जिसका होता है हिंदी डियर स्टूडेंट समूहवाचक संज्ञा। अब फोर्थ होता है डियर स्टूडेंट मैटेरियल नाउन, जिसका हिंदी होता है डियर स्टूडेंट द्रववाचक संज्ञा। अब फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है डियर स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास जो अब जो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का आगे जो होगा डियर स्टूडेंट, वो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस, देखिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर नाउन कैसे होता है, जैसे कि मैंने ये समझाया अभी आपको। और कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया कि डिस्टेंस देखिए द का यूज हम लोग डिस्टेंस देखिए सिर्फ कॉमन नाउन में हम लोग करते हैं और प्रॉपर नाउन में हम लोग यूज नहीं करते डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये चीज बताएंगे आपको डिस्टेंस की, देखिए जब आप कॉमन नाउन सीख जाएंगे डिस्टेंस तो आपको समझ में आ जाएगा कॉमन नाउन में क्या क्या चीज होता है। कंट्री को कॉमन नाउन क्यों लिया गया, विलेज को कॉमन नाउन क्यों लिया गया है ना, इंडिया को प्रॉपर नाउन क्यों लिया गया, बिहार को प्रॉपर नाउन क्यों लिया गया। तो ये सब डिस्टेंस आपको पूरा डिटेल से मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है डिस्टेंस, पूरा डिटेल से। तो आई होप डिस्टेंस ये संज्ञा के बारे में आपको पूरा डिटेल से आ गया होगा डिस्टेंस। बस आपको भी कुछ नहीं करना, बस ये नाउन के बारे में ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेना। उसके बाद इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी आप लिख के रख लीजिए, आपको रटने नहीं बोल रहे, लिख के रख लीजिए डिस्टेंस। हम लोग जब एक एक करके जब पढ़ेंगे डिस्टेंस की व्हाट इज प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो डिस्टेंस उसी टाइम आपको हम सारा चीज आपके माइंड में वो चीज कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है डिस्टेंस, आई होप डिस्टेंट ये क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो डिस्टेंट देखिए अब जो आज का जो क्लास डिस्टेंट ये आज लास्ट क्लास है, फिर हम लोग डिस्टेंट फेस्टिवल के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके डिस्टेंट, और फिर से हम लोग इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे डिस्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू।